हेलो फ्रेंड्स, आज जब मैं अपने नीचे वाले प्लांट्स के पास टहल रही थी नीचे रोड्स पे, तो मैंने देखा कि मेरे नींबू के प्लांट पर कैटरपिलर का अटैक हुआ है। ये जो छोटी छोटी सुंडियाँ जिनको हम कहते हैं, उनका अटैक प्लांट्स पे हुआ। ये जो सुंडियाँ हैं ना, ये जितने भी सिट्रिक्स प्लांट होते हैं हमारे, जैसे नींबू है, मौसमी है और संतरा हैं, और इसके साथ साथ ये करी लीव्स जो प्लांट होता है ना, उस पर भी ये अटैक करते हैं। यानी जो बटरफ्लाई हमारी होती है वो इन पर अपने लार्वा छोड़ देती है, तो अपने एग्स छोड़ देती है। एग्स जाके लार्वा में कन्वर्ट हो जाते हैं और ये लार्वा से कैटरपिलर बन जाते हैं। पर इनको हमें मारना नहीं है, इनको हमें ख़त्म नहीं करना है, क्योंकि ये ना फिर हम बहुत पछताएंगे अगर हमने इनको ख़त्म कर दिए। क्योंकि यही जो कैटरपिलर हैं ये आगे जाके प्यूपा में कन्वर्ट होते हैं। प्यूपा से फिर ये एक बटरफ्लाई, एक बहुत ही ब्यूटीफुल हमें बटरफ्लाई देखने को मिलती है। और ये बटरफ्लाई कैटरपिलर, फिर इसके बाद प्यूपा से फिर हमें एडल्ट बटरफ्लाई मिलती है। इसीलिए हमें इसको मारना नहीं है, इसको हमें नुकसान नहीं पहुंचाना है। और बिना नुकसान पहुंचाए मैंने जितनी भी लीव्स में ये थी, मैंने लीव्स सहित ही सारे कैटरपिलर को बाहर निकाल लिया और एक उसमें हमने रखते गए, इकट्ठा करते गए इनको। क्योंकि मेरा ये था कि अगर मैं अपने इस वाले प्लांट के ऊपर नहीं रख सकती हूँ तो कम से कम मैं एक आस पास में कोई प्लांट होगा तो उस पर मैं छोड़ दूँगी। तो मैंने आराम से इनको इतनी आराम से निकाला कि इनको कहीं चोट ना पहुँच जाए। तो मैंने सारी सुंडियों को आराम से निकाल लिया और मैंने सारी सुंडियों को इकट्ठा करके रख लिया है। और इसमें तकरीबन 15 से 20 सुंडियाँ लगी होंगी इस छोटे से पेड़ में। और इस प्लांट को मैंने लगाया नहीं था, जिस पॉट में ये प्लांट उगा है इसमें ये अपने आप सीड के द्वारा उगाया होगा। तो अब देखते हैं, फिर मैंने इसको हटाया नहीं। चलो अब देखते हैं कि क्या करना है। इसको इसमें तो नहीं रखेंगे क्योंकि ये एक देसी प्लांट है और ये हमें जो फ्रूट है ना 3-4 साल बाद ही देगा। जब इसकी हाइट तकरीबन 5 फुट के समथिंग हो जाए तब ये फ्रूट देगा। तो उसको हम हटाएंगे तो नहीं, इसको हम कहीं अपने खेत में जाके लगा देंगे, वहाँ शिफ्ट कर देंगे इस प्लांट को, क्योंकि ये हमें फल बहुत टाइम बाद देगा। और गमले में तो इतना देसी जो प्लांट है वो चलते नहीं हमारे। फ़िलहाल हमने सारी सुंडियों को निकाल लिया है और देखते हैं, और तो नहीं है, देखते हैं एक एक करके। हाँ, देख लिया, वैसे तो नहीं है, सारी सुंडियों को निकाल लिया है। अच्छे से चेक कर लेती हूँ एक बार और इस पत्थर चट्टा के प्लांट पे भी देखती हूँ। इस पर एक भी नहीं मिली, सिर्फ ये जितनी भी सुंडियाँ हैं ये सारी की सारी सुंडियाँ इसी में थी। और दोनों ही प्लांट एक ही पॉट में लगे हुए हैं, फिर भी जितनी सुंडियाँ थी वो लेमन के प्लांट पे ही अटैक था उनका। और लेमन के प्लांट की जो लीव्स होती हैं इसी को ये खाती हैं। अब चलो देखते हैं भाई, कितनी सारी सुंडियाँ मुझे यहाँ मिल चुकी हैं। तो मैं इनको ऐसे तो फेंकने वाली हूँ नहीं। मेरे बगल में थोड़ी दूरी पर एक 6-7 का और ज़्यादा ही होगा, तकरीबन 8-9 फुट का एक लेमन का प्लांट है। और मैं इन सारी सुंडियों को वहाँ पे उसी प्लांट के ऊपर रख के आऊँगी। मैं इनको ऐसे तो नहीं फेंकूँगी क्योंकि ये बटरफ्लाई का रूप ले लेंगे आगे चल के, बहुत ब्यूटीफुल। फिर मेरा मन नहीं माना
तो फिर मैं अपने टेरेस गार्डन के जितने भी मेरे सिट्रिक्स प्लांट थे वहाँ मैं तुरंत से पहुँची कि चलो भाई वहाँ जाके देखते हैं। तो यहाँ पर भी, हाँ, इस प्लांट पर भी सुंडियों का अटैक है। एक मेरे किन्नू का प्लांट है, देखो इस पर भी अटैक हो चुका है। इसकी भी लीव्स खा ली हैं, देखो कितनी बड़ी बड़ी सुंडियाँ हैं। बस ये जो बड़ी वाली सुंडियाँ हैं कुछ ही 1-2 दिनों के बाद ये प्यूपा में कन्वर्ट हो जाएंगी, और जो छोटी वाली हैं उनको हम लार्वा कहते हैं। लार्वा से ये कैटरपिलर बनती हैं, कैटरपिलर से ये प्यूपा में कन्वर्ट होती है, फिर उसके कुछ दिन बाद ये एक एडल्ट बटरफ्लाई में कन्वर्ट हो जाती हैं। इसीलिए इनको फेंकने का मन नहीं होता है, लेकिन अगर इनको हम प्लांट से ना हटाएं तो ये लीव्स बचने नहीं देगी, सारी लीव्स खा जाएंगी और हमारा पूरा प्लांट ख़राब हो जाएगा। अपने प्लांट को बचाने के लिए तो मुझे ये करना ही होगा। और ये देखो मेरे किन्नू के प्लांट में फ्लावर भी आने लगे हैं। ये एक 12 मासी प्लांट है, तो इसमें फ्रूट और फ्लावर दोनों साथ साथ हमें देखने को मिलते हैं। इसका ये हमें बहुत अच्छा बेनिफिट मिलता है कि ये देखो एक लार्वा छोटा वाला, इस प्लांट का यही है फ़ायदा जो 12 मासी हमारे प्लांट होते हैं कि ये हमें फ्लावर इसमें आते रहते हैं और फ्रूट्स में लगे होते हैं। खैर मेरे फ्रूट्स तो बचते नहीं मेरी बेटी की वजह से और गिलहरियों की वजह से। चलो देखते हैं, मैंने सारी लीव्स एक एक करके निकाल लेती हूँ। अच्छे से देखो कितनी लीव्स खा ली है। ये देखो मैंने ना समय रहते देख लिया, अगर 2-3 दिन का मैं गैप कर देती ना तो मेरी लीव्स नहीं बचती, पूरी लीव्स खा जाती है। मैंने देखो कितनी सारी लगी हुई हैं इसमें सुंडियाँ, लार्वा भी है इसमें तो लार्वा भी काफ़ी मात्रा में है। तो जब मैं इन सारे सुंडियों को निकाल लूँगी और फिर दोबारा से मैं एक बार क्रॉस चेक करूँगी, तो जितनी भी मुझे मिलेंगी सारी को निकालने के बाद फिर मैं अपने सारे सिट्रिक्स प्लांट्स पर नीम स्प्रे करूँगी, ताकि जो लार्वा वगैरह हैं या जो और भी पेस्टिसाइड अटैक है उनसे हमारा प्लांट्स बचा रहे। और ये एक मेरा ऑरेंज का प्लांट है, पूना वैरायटी है ये, 2-3 महीने पहले लाई थी मैं नर्सरी से। तो इसकी तो सारी पत्तियां अच्छी हैं, यानी इसके ऊपर अभी तक सुंडियों का अटैक नहीं हुआ है। लेकिन ये देखो ये मेरा एक कागजी नींबू का प्लांट है, बहुत बड़े साइज का लगता है। इस पर तो सबसे ज़्यादा अटैक हुआ है इस प्लांट्स पर, इसकी लीव्स तो सारे ही खाली, सारी लीव्स, सबसे ज़्यादा अटैक्स मेरे इसी प्लांट पे है। ये देखो अब प्यूपा में कन्वर्ट होने लगी हैं कुछ, तो ये देखो प्यूपा में कन्वर्ट होने वाली है। 1-2 दिन बाद ये प्यूपा में कन्वर्ट हो जाएगी, उसके कुछ ही दिन बाद फिर ये हमें बहुत सुंदर सी रंग बिरंगी तितली के रूप में मिलेगी। ये देखो इस प्लांट्स की तो कंडीशन ही ख़राब कर दी है, बहुत बुरी कंडीशन कर दी है मेरी इस प्लांट्स की। अब कर भी कह सकते हैं, बस यही है इसका उपाय कि इनको आराम आराम से हमें निकालना है ताकि इन्हें भी नुकसान ना हो और हमारा प्लांट जो है वो भी बचा रहे। ये देखो सारी पत्तियां खा ली, सिर्फ डंडी डंडी रह गई है मेरे पौधे की। ये देखो बहुत बुरा हाल है। इसमें तो फ्लावर्स भी आ रहे थे, ये सारे फ्लावर्स इसके शायद झड़ गए या तो पानी की वजह से इसमें। और इसके जो प्लांट है, इस हमारे प्लांट के अंदर क्या कहते हैं, बहुत ज़्यादा इसमें खरपतवार है, यानी कि जो हम घास फूस है, मैंने गर्मियों में इसको हटाया नहीं था। गर्मियों में मैंने इसलिए नहीं हटाया था क्योंकि ये हमारी मल्चिंग का काम करती है,
इतनी तेज़ धूप रहती है, इतना तेज़ हवाएं चलती हैं, तो उसकी वजह से हमारा प्लांट जो है ख़राब होने का चांस ज़्यादा रहते हैं, तो इसलिए मैंने नहीं हटाया था। और फिर जब मैंने हटाने का सोचा तब बारिश से रुकने का नाम ही नहीं ले रही थी। लेकिन अब समय आ गया है कि मैं सारे जो खरपतवार है इसको मैं साफ़ कर दूं, ताकि जो मेरे पौधों पर कीड़ों का अटैक कम हो। तो मैं यहाँ अपने सारे प्लांट्स की ये घास फूस हटा दूँगी, सारे प्लांट्सों को साफ़ कर दूँगी। और जैसे ही मेरे प्लांट साफ़ होते हैं उसके धूप निकलेगी, फिर धूप निकलने के बाद मैं एक बार अपने सभी पौधों की गुड़ाई कर दूँगी। और गुड़ाई करने के बाद फिर मैं अपने पौधों को गोबर की खाद डालूँगी पौधों में। तो अभी तो फ़िलहाल हम जितनी ये हमारी घास फूस उगी है उसको हटाएंगे, लेकिन एक दिन में तो मैं ये सारा काम कर ही नहीं सकती हूँ, तो मुझे इस काम को करने के लिए 2-3 दिन लग जाएंगे, क्योंकि मेरे टेरेस गार्डन में 30 से ज़्यादा फ्रूट प्लांट हैं और सब्जियों वाले प्लांट हैं और शोपीस प्लांट्स हैं और बहुत सारे प्लांट्स मेरे टेरेस गार्डन में हैं। तो मैं एक दिन में तो ये काम होगा नहीं। चलो देखते हैं, धीमे धीमे करके देखते हैं। 2-3 दिन में ये सारी घास फूस मैं अपने पौधे से ख़त्म कर दूँगी, हटा दूँगी इन सारे को। और फिर अब टाइम आ गया है सारे प्लांट्स को खाद पानी देने का, लेकिन उसके लिए ज़रूरत है हमें धूप की। जिस दिन बहुत तेज़ वाली धूप निकलेगी, थोड़ी सी हमारी मिट्टी जो सूखेगी, तभी पौधे में प्रॉपर तरीके से गुड़ाई हो पाती है। और जब गुड़ाई होएगी उसके बाद ही हम अपने पेड़ों को खाद डालेंगे। ये देखो मेरा एक बनाना का पेड़ पौधा है, मैं सारे पौधों को ऐसे ही इसकी निकाल दूँगी। बनाना का ये जो पौधा है तो बहुत जल्दी, मतलब क्या बताएं उसके, ये तो गर्मियाँ मतलब झेल ही नहीं पाता गर्मी, और इसको पानी की ज़रूरत ज़्यादा पड़ती है इस प्लांट को। लेकिन अब देखो जब से बारिश स्टार्ट हुई है ये मेरा पौधा बढ़िया सा हो गया, हरा भरा हो गया है मेरा। और मैं इसकी सारी जो इसमें गंदगी है, घास फूस है, हटा दूँगी, अपने प्लांट्स को साफ़ कर लूँगी। और इसके बगल में मैंगो का प्लांट है, ये भी 12 मासी मैंगो का प्लांट है। इसमें 2 बार फ्रूट लगते हैं इस प्लांट में। और प्लांट्स अभी बहुत छोटा है, लेकिन फिर भी इसमें साल में 2 बार फ्रूट्स लगते हैं। प्रॉपर तरीके से फ्रूट बनता भी है और हमें खाने को भी 2 बार इसमें से फ्रूट्स मिल चुके हैं। और ये थोड़ा सा बाकी फ्रूट की अपेक्षा लेट ही आते हैं इसमें फ्रूट, लेट फ्लावरिंग होती है इस प्लांट में। अब जो भी इसका रीज़न है वो मुझे नहीं पता इतना, लेकिन बढ़िया प्लांट है। और एक ये मेरा चीकू का प्लांट है, इसमें भी तकरीबन 15 से 20 फ्रूट लगे थे। फ्लावर तो ज़्यादा आए थे, लेकिन फ्रूट सिर्फ 15 के समथिंग ही इसमें फ्रूट लगे थे। और कुछ फ्रूट अपने आप झड़ जाते हैं, जो सारे प्लांट्स के साथ होता है। और कुछ फ्रूट्स लगे रहे थे इसमें, तो वो मैंने तोड़ लिए थे। हाँ, ये बढ़िया, इसका टेस्ट भी बहुत मीठा है। और ये ग्राफ्टेड पौधे लाने का ना यही एक फ़ायदा होता है कि ये हमें छोटे से ही फ्रूट देने लगते हैं, इसका हमें फ्रूट मिलने लगते हैं पौधे में। और इसीलिए हमें जो हमारा जो टेरेस गार्डन है उस पर हमें एयर लेयरिंग वाले या ग्राफ्टेड वाले ही पौधे लगाने चाहिए। और जब हम नर्सरी से अपने घर पौधे लाएं तो हमें ये देखना होगा कि उस पौधे में क्या फ्रूट लगे हैं या नहीं। यदि फ्रूट लगे हों
तभी हम वो पौधा नर्सरी से अपने घर लाएं, अन्यथा हम वो पौधा अपने घर नहीं लाएं, क्योंकि चांस फिर बहुत कम होते हैं ऐसे पौधों को घर लाने का। जब हम वहाँ जाके देखते हैं कि जिस पौधे में फ्रूट है उस पौधे को हम लाएं तो वो मतलब सही रहता है मेरे ख्याल से। और एक ये पौधा है तो इसको भी मैं इसमें से भी मैंने निकाल लिया है, सारी सफाई मैंने कर दी अपने पौधों में से। और ये देखो मैंने अपने पौधों को साफ़ सुथरा कर दिया। और एक मेरे एप्पल बेर का पौधा है और इस पौधे में साल में 2 बार तो फ्रूट लगते हैं, लेकिन देखो इसमें तीसरी बार भी फ्लावर आ चुके हैं। देखते हैं इसमें फ्रूट लगते हैं या नहीं। वैसे तो चांस बहुत कम है फ्रूट झड़ जाए, जो फ्लावर है उसका वो झड़ जाएगा। और मैंने अपने कुछ जो पौधे हैं उनको साफ सुथरा कर दिया है और अभी काफ़ी मेरे रह गए हैं तो उनको भी साफ़ करना है। तो आराम से मैं करती रहूँगी साफ़, क्योंकि टाइम बहुत ज़्यादा लगता है साफ़ सफाई करने में पौधों की। और पौधे भी बहुत ज़्यादा है मेरे टेरेस गार्डन में। तो ये करौंदा का प्लांट था, उस टाइम मैंने नाम लेना भूल गया इसका। तो मैंने इन सारे प्लांटों को तो साफ़ सुथरा कर दिया है। इनकी आज की मेरी इन्फॉर्मेशन आप लोगों को अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू।